हेलो गाइस, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही सीधा सीधा हमारे स्टूडेंट्स के साथ है। देखो, जो जो करा रहा हूं ना वो फंस रहा है एग्जाम में। सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, सबके मैसेज आए कि सर सारे टीचरों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया था कि अगर एक अल्फा यानी कि एक रूट ये है तो द्विघात समीकरण बनाइए। सर इस तरह से कैसे बनाया जा सकता है कि सिर्फ एक ही तो हमें रूट दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। बच्चे बहुत चक्के हो गए। और यही सेम क्वेश्चन अगर आपने मतलब कि ये तो 20 दिन 20 चैप्टर वाली क्रैश कोर्स में भी डाल रखा है, अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, यही सेम क्वेश्चन बच्चे कह रहे सर थैंक यू आपने एक क्वेश्चन करा दिया था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बच्चे कह रहे सर इतने टफ थोड़ी आते हैं ग्रुप डी के मामले में। मैंने बेटे ये पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आ सकता है। और दो यही सेम, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल्य है तो द्विघात समीकरण बनाइए। सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था। क्योंकि तो होता क्या कि शायद भगवान साथ है या फिर हमने इतनी मेहनत कर ली है कि हर वो चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं जो आती है। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये कि मैं आपकी कराने वाला हूँ एनालिसिस की क्या क्या एग्जाम में आ रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन और जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आज रात 9 बजे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। और ये पढ़ा भी सकता था बट अभी इसलिए नहीं करा रहा। फिर रात में 9 बजे क्यों आओगे आप? उसकी मतलब बहुत सारी चीज़ें और सीख जाओगे ना रात में 9 बजे आओगे तो। अब यहाँ पर आगे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए ये परसों कराया था रात में यूट्यूब पे ही, रात में 9 बजे ये फिर आ गया है ना। तो सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। और साथ ही साथ मेरे भाई, जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, और लोग जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे आपके वेस्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं करा रहे, कोई फायदा नहीं है। बजाय उनसे बच्चों से कहो कि यहाँ पर आओ, सारा सारा 2.5-3 घंटे का मटेरियल सिर्फ 10 मिनट में अभी खत्म करा दूंगा आपको, और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, इसको क्या बताओ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि 8-4 जिसके ऊपर क्या लगा है बार, इतने 9 लिख दो, और जिस पे बार नहीं लिखा उतने 0, और इस 784 में से ये 7 माइनस कर देना। इसी तरह से मेरे भाई आगे चलते हैं तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, या फिर पहले इसको आपस में आप पहले जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अकेला नहीं है। पहले इनको जोड़ ही लो, 0.784 और 0.876। अब आप देखोगे 8 और 7 15 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अगर इन दोनों का टोटल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप 8-4 एक बार और लिख लेंगे और 7-6 एक बार और लिख लेंगे। 6-4-10 का 0 हासिल 1, 8-7 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 6-4-10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 और 1 मेरे भाई 16, 16 का 1 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1.66। अब आप देख रहे होंगे तो 1.66 160 इस तरह से ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। आगे जाके 160 160 इस तरह से चलती रहेंगी आपकी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसमें अगर बार दे रखा हो तो वो अपने हिसाब से उसने 161 के बाद जैसे भी दे रखा हो उसने वहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको पूरी ढंग से समझनी है ना इसकी एक एक चीज़ की कब और कैसे और क्या करना होता है, तो पूरा का पूरा आप सीख सकते हो। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें जाके आप सीख सकते हो, ठीक है, पूरी पूरी। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ रखा था मेरे भाई, 2 रूट्स दे रखे थे अल्फा और बीटा 1:2 के फॉर्म में दे रखे थे। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का टोटल 3 है, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो 2 × 1 2, तो ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, यही पूछा गया था। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आ रखा था मेरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का आपसे क्या पूछा गया था, सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2πr/h, जिसके अंदर मेरे 2π की वैल्यू रखनी हो तो रख देना। वैसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम टाइम वो पाई को पाई रहने देता है और वैल्यू रखेगा तो हम ऑप्शन से आंसर दे देंगे, ठीक है। आर कितना मेरे भाई हमारे पास 24 और एच कितना मेरे भाई हमारे पास 48। वैल्यू पुट करें आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 24 2 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा लंबाई और चौड़ाई। देखिए कोई भी रेक्टेंगल उसका जो पेरीमीटर वो होता है वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का टोटल 4 का डबल, इन दोनों के टोटल का डबल यानी 8। और वो कह रहा है 8 नहीं है, कितना है 48 है। इससे कितने गुना आया था 6 गुना। तो क्या पूछा गया लंबाई, तो लंबाई मेरे भाई 3 ना होकर 6 गुना आया था, कितनी हो जाएगी 18। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संख्याएं दे रखी हैं ये दोनों, ठीक है, और इनके शेष मतलब ये एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, उन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है और एक 5। तो हमने क्या सीख रखा है एचसीएफ वाले मामले में, तो बहुत बार 100 एक बार करा रखा है क्वेश्चन कि मेरे भाई क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसे घटा देंगे, 154 आ गया, और यहाँ से मेरे भाई 5 घटा देंगे 280 आ गया। अब एक नंबर सोच लेंगे बड़े से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करा है, तो भैया 14 के पहाड़े में ये भी आता है और 14 के पहाड़े में ये भी, तो 14 ही हमारा क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। बस आंसर आ गया। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे 4 एंगल है किसी भी 4 साइड वाली फिगर के, उनका रेशियो दे रखा था और क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे छोटा एंगल बताइए। तो देखिए 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 7 15 25, तो 25 नहीं होता, टोटल 360 होता है। अब इससे देख लेते हैं कितने गुना ज़्यादा है। तो ये इससे पूरी तरह मुझे लग नहीं रहा है कटेगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 360/25, सबसे छोटा एंगल मेरे भाई मल्टीप्लाई 3। सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 4 की, हाँ तो 4 3 12, 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 3 36, 36 और 7 6 13 43, 4320 बटे में 100 है तो 43.20 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमिक छूट है 25% और 8% की। 25% 1/4, 8% 2/25। 4 से 3 पर आ जाएंगे, 25 में से 2 गया 23 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 और 25 थी 69, यानी 100 रुपये का सामान 69 में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 69 में नहीं बेच रहे, कितने में बेच रहे हैं? 2070 में। कितने में बेच रहे हैं? 2070 में। इससे कितने गुना आया? 30 गुना। तो उसे कितने में खरीदा होगा? तो 100 में ना खरीदा, 30 गुना आया, कितने में खरीदा होगा? 3000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका वर्गमूल बताइए। तो देखिए इसको किस में तोड़ लेंगे? 25 गुणा में 2 और इसे तोड़ लेंगे 2 गुणा में 9 में, है ना। रूट करते 25 का 5 बार आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 बार आ जाएगा, 9 का 3 बार आ जाएगा, 5 2 10 3 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मीन मीडियन मोड बताना आपको। ठीक है, अब मीन मीडियन मोड कैसे बताएंगे? देखिए होता क्या है, मोड बराबर होता है, और ये कल ही क्वेश्चन कराया था मैंने, कल ही आपके जो क्वेश्चन, कल मैं जो 20 दिन 20 चैप्टर या उसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें सेम क्वेश्चन कराया, और डेली बता रहा हूँ भैया यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो मोड होता है 3 मीडियन -2 मीन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 20 दिन 20 चैप्टर को ढंग से पढ़ लो। ठीक है, अब उसके अंदर बस आपको वैल्यू लिखनी थी, आपको मीन पूछा गया था, मोड की वैल्यू कितनी देखिए 61.2 इक्वल्स टू 3 मीडियन -59.2 -2 मीन की वैल्यू आपसे पूछी है। बस अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रखा था ये वाला, इसके अंदर ना अप्रोक्स वैल्यू बतानी होती है कि आसपास वाली वैल्यू। तो आसपास के लिए देखिए इसे पूरा ना लेकर इसे सिर्फ 15 ले लेंगे, इसे पूरा ना लेकर इसे 5 ले लेंगे, प्लस में इसे पूरा ना लेकर इसे 18 ले लेंगे, डिवाइड बाय इसको ले लेंगे 3। कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं इसे ऐसा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ पूरे के पूरे, आपको यूट्यूब पे ही बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और कोर्स में भी पूरी तरह पढ़ा चुका हूँ। अब 55 जाए 75 प्लस 3 से कट जाए 6 पर 6 प्लस 1 -9। ठीक है, 4 1 7, 7 में से 9 गया मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, पर माइनस का 2 आएगा, और 75 में से माइनस का 2 गया मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 73। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर रहा है 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर का रूट बताइए। तो देखिए होता क्या है, 5 12 13 वाला ट्रिपलेट लग जाएगा और 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 सेकंड में ट्रेन ने खंबे को पार करा। खंबे को पार करने का मतलब उसने अपने आप को पार करा। अगर सबसे पहली बात तो स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 और 9 2 18, तो 25/2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, और इस रफ्तार से चलते उसे कितने सेकंड बीत गए? 24 सेकंड। तो उसकी लंबाई पूछी गई, तो 2 से इसे 12 पर 3 4 3 या 3 300 आ गया आपका आंसर की 300 मीटर की ट्रेन रही होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई रात में 9 बजे आ जाना, भयंकर जो दो रात में 9 बजे मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो मुझे पक्का पता है कि अब आपके एग्जाम में आने वाला है। जो पढ़ा देता हूँ वो एग्जाम में फंस रहा है। आप पिछली 3-4 वीडियो देखो रात के 9 बजे वाली, आपको पता लग जाएगा। और साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ तो 20 दिन 20 चैप्टर है, तो सब कुछ आपको पहले से ही मिल जाएगा। तो जाइए, कोई देखो पास होने की बच्चा तो यहाँ पे 4-4 लाख रुपए दे रहा है खामा खा के, हैं फालतू में ऐसे फ्रॉडों के पास, और अपना फ्यूचर भी खराब कर रहा है। तो भैया इससे बढ़िया पढ़ाई करो, और कोई 7-7 हज़ार वाली चीज़ सिर्फ आपको 300-300 रुपये मिल रहे हैं, 300-300 रुपये। तो जाओ 399 20 दिन 20 चैप्टर आराम से पढ़ लो, अगर 4-5 दिन में तो भी खत्म कर लो। पूरे एक साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे। और बाय बुक जो हमारी बुक है ये फ्री की बुक है, इसमें 11 रुपये बस आपको ऐप के चार्जेस देने होंगे। तो ऐप पे जाओगे, सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना और ले लेना। और साथ ही साथ मैथ्स का बाब 3 30 डेमो फ्री हैं, शायद बंद हो गई हो डेमो फ्री, तो देख लेना। बट हाँ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा अगर आप 2 से 3 स्टार लेना चाहते हैं। और जुड़े रहें, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से फ्री करा रहा हूँ 20 दिन 20 चैप्टर में। और रात में 9 बजे आज आना ना भूलें, आज की क्लास सच्ची में रात में 9 बजे गजब होने वाली है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे।